हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम है। इस वीडियो में हम अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना और बोलना सब कुछ सीखेंगे। ये वीडियोस उन बच्चों के लिए हैं जो बिल्कुल भी अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना नहीं जानते हैं, जो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं। अगर गए हैं तो बिल्कुल अंग्रेज़ी नहीं आती है उन्हें, और वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, इसलिए उन्हें अंग्रेज़ी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से अंग्रेज़ी भाषा सीख सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं या आपके स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती थी, अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जाती थी, तो भी आप सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक छोटी-सी कन्वर्सेशन दी हुई है, बातचीत दी हुई है, जो कि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में दी हुई है। देखिए अंग्रेज़ी में लिखा होता है, आप उसे रीड तो कर लेते हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं निकाल पाते कि उसमें क्या लिखा है, आपको समझ ही नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों चीज़ें दी गई हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी, ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। तो देखिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इंग्लिश की रीडिंग कर लेते हैं। आई हैड नथिंग टू गिव हर। पहले मैंने एक लाइन पढ़ी है, बाद में दूसरी वाले को देखेंगे हम। देखिए यह इंग्लिश में लिखा है, आपको कहीं पर भी देखा मिल जाता है। कहीं भी स्टोरी पढ़ें, यहाँ पे कोई न्यूज़पेपर पढ़ें, या बच्चों की आपकी किताब होती है, वहाँ पर आप देखें तो आपको दिखाई देती हैं इस तरीके के वर्ड। लेकिन उनका मीनिंग क्या है, देखिए मैं एक एक करके आपको मीनिंग बताती हूँ। देखिए आई मीन्स होता है मैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेरे लगाया गया है, क्योंकि क्योंकि ये थर्ड पर्सन में है। देखिए आई हो गया मेरे। हैड मीन्स होता है कोई चीज़ पास होना, जैसे कि आपके पास कोई चीज़ है या थी। हैव, अगर यहाँ पर हैव लगा होगा तो कोई चीज़ आपके पास है, यानी कि प्रेजेंट में। और लेकिन यहाँ पर हैड लगा है, HAD, हैड। हैड लगा है, इसका मीन्स होता है आपके पास कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ पे देखिए, आगे देखिए लिखा है नथिंग, NOTHING, नथिंग। आई हैड नथिंग। टू मीन्स होता है, बीच के लिए लगाते हैं हम, को जोड़ने के लिए। जैसे कि हम दो वर्ड जोड़ते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम बीच में टू लगाते हैं, या हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उसके लिए भी हम बीच में टू लगाते हैं। अब देखिए गिव, GIVE, गिव। गिव मीन्स क्या होता है, गिव मीन्स होता है देना। जैसे कि कोई किसी से कोई चीज़ मांगता है, आप उसको कोई चीज़ देते हो, रोटी देते हो, सब्जी देते हो, या कोई किताब देते हो, देने को अंग्रेज़ी में गिव कहते हैं। हर, हर क्या है, यहाँ पर शी के लिए हर का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर लड़की है, इसलिए यहाँ पर हर का इस्तेमाल है। देखिए दोबारा से एक बार रीड कर लेते हैं। आई हैड, मेरे पास था। नथिंग, नहीं, मेरे पास नहीं था। टू गिव हर, मेरे पास नहीं था उसे कुछ देने के लिए। देखिए हिंदी भी दी गई है, मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। मेरे के लिए यहाँ पर आई आ गया है, पास नहीं था के लिए हैड नथिंग आ गया है। गिव हर यानी कि उसे देने के लिए। ये एक लड़का है, यहाँ पर एक तस्वीर दी है, लड़का बात कर रहा है कि मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। तो इस तरीके से आप कॉपी से लेकर पेन लें और उसको पर राइटिंग करने की कोशिश करें। बुक पर अपनी लिखें, राइटिंग नोट्स करें, ताकि आप आसानी से इसको 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो आपको आसानी से ज़रूर आ जाएगा। अब अगला वाला देखिए, दैट्स वाई शी ब्रोक अप विद मी। देखिए आपने ब्रेकअप का नाम सुना ही होगा, जैसे कि रिश्ता तोड़ देना होता है। जैसे मोस्टली आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सुनते हैं, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप। तो ये वो ब्रेकअप क्या होता है, वो ब्रेकअप होता है कोई उसने उससे आपसे रिश्ता तोड़ लिया, या दो बंदों के बीच में, दो पर्सन के बीच में कोई रिश्ता टूट गया, उसे ब्रेकअप कहते हैं। यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है ब्रोकअप, यानी कि तोड़ दिया, यानी कि पास्ट टेंस की बात बताई गई है। दैट्स वाई मीन्स क्या होता है, दैट्स वाई मीन्स होता है इसलिए। जैसे कि आप किसी से पूछें आपने ऐसा क्यों किया, वो आपको बताएगा कि मैंने ऐसा इसलिए किया। उस इसलिए को हम, जब कोई आपको कारण बताता है या रीज़न बताता है कि इस वजह से ऐसा हुआ है, तो इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं दैट्स वाई। शी, उसने, उसके लिए यूज़ करा गया है, क्योंकि यहाँ पर लड़की है इसलिए शी यूज़ करा गया है। ब्रोकअप मीन्स होता है रिश्ता तोड़ देना, जैसे कि मैंने आपको बताया है। विद मी, विद मीन्स होता है साथ, मी मीन्स होता है मेरे, यानी कि मेरे साथ में उसने रिश्ता तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। देखिए छोटी सी बनाई गई है स्टोरी, या आप
एक छोटी सी कन्वर्सेशन कह लें इसे, ज़्यादा बड़ी आगे तक नहीं बनाई है क्योंकि शुरुआत में बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए छोटी सी कन्वर्सेशन बनाई है ताकि आप लोग बोर ना हों और इसमें से कुछ वर्ड सीखें और सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। छोटी छोटी इसलिए बनाई जाती है ताकि आप आसानी से सीखें और वो करें, इसको याद करें। बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो आप पूरी को कवर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आप बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी भाषा सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको व्हाट्सएप पर चैटिंग करनी नहीं आती या बिल्कुल ही शुरुआत से आप ABCD से अंग्रेज़ी भाषा सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां से जाकर ज़रूर सीखें। और अगर आपके दोस्त वगैरह भी अंग्रेज़ी भाषा सीखना चाहते हैं तो ये वीडियोस आप उनको भी शेयर करें ताकि वो लोग भी आपके साथ सीख सकें। जब आपके साथ कोई सीखने वाला होगा तो आप आसानी से सीख पाएंगे, क्योंकि कंबाइंड स्टडी दोस्त मिलकर जब आपस में सीखते हैं तो आसान होगा। आप नॉर्मल रील्स भी एक दूसरे को भेजते हैं तो इस तरीके की वीडियोस आप एक दूसरे को भेजें दोस्तों को, ताकि वो भी कुछ सीख सके और आप भी कुछ सीख सके। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको बता देगा और आप उसे बता देंगे। तो आपको ये वीडियो